फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी नोटिस भेजा। मेघालय में अवैध कोयला खदान विस्फोट, 18 मजदूरों की मौत, कई अन्य के भी मारे जाने की आशंका। प्रधानमंत्री ने मेघालय खदान विस्फोट में मौतों पर दुख व्यक्त किया। 2-2 लाख के मुआवजे की राशि का भी ऐलान। यूपी के इटावा के रहने वाले मौलाना ने बंगाल में तकरीर के दौरान कहा कि यूपी मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं और लोगों से बंगाल में शिफ्ट होने की अपील की। मौलाना ने कहा कि यूपी में सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, मस्जिदों में लाउड स्पीकर बजाने पर रोक है, सेफ्टी अगर है तो बंगाल में है। अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई और मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे जाने को लेकर मौलाना ने बंगाल में भड़काऊ बयान दिया। कहा कि अजान पर भी पाबंदी। 1978 के सांप्रदायिक दंगों और संभल हिंसा पर बनने वाली फिल्म का पहला पोस्टर सामने आते ही विवाद शुरू। एसपी सांसद के पिता जो है भड़के। फिल्म निर्माता बोले शूट नहीं होने देंगे जैसी धमकियों पर अंकुश लगाने के लिए गृह मंत्रालय को पत्र लिखा गया और बर्ग को भी लीगल नोटिस देंगे। सदन में सीएम नीतीश वर्सेस तेजस्वी यादव। तेजस्वी के सवाल पर नीतीश कुमार का जवाब, 6 विधायकों को खींचने के लिए पैसे कहां से लाए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा ये गड़बड़ करते थे, उसी से पैसे लाते थे। सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को बच्चा कहकर शांत बैठने के लिए कहा। बोले सदन में हल्ला मत करो। बिहार के मोतिहारी में दबंगों की दबंगाई की लाइव तस्वीर आई सामने। शख्स से गाली गलौज कर मारपीट, वीडियो वायरल। गाड़ी साइड लगाने को लेकर हुआ विवाद। मारपीट करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। अवैध वसूली के अड्डों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। दिल्ली के आर के पुरम थाना क्षेत्र में 2 बदमाशों में मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश ने अपना नाम बदलकर रखा था दरिंदा। कई वारदात में शामिल होने का आरोप। 2 बदमाश गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। यूपी के शामली में बाबरी पुलिस थाना क्षेत्र के पास पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, तस्वीरें आई सामने। आगरा में आरोपी ने कानून से बचने के लिए खुद को कागजों में मृत घोषित किया। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के सहारे अपने खिलाफ चल रहा मुकदमा करवाया बंद। संसद में राहुल गांधी और अवनीत बिट्टू के बीच में हुई झड़प के बाद से मीम की जंग छिड़ी। पंजाब कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर बिट्टू गद्दार है शीर्षक से एक मीम गीत अपलोड किया। पंजाब कांग्रेस ने अवनीत बिट्टू को बीजेपी के इशारों पर नाचने और कुर्सी के लालच में किसानों को धोखा देने का आरोप भी लगाया। अखिलेश का बीजेपी पर निशाना कि बोले जिस बीजेपी राज्य में एसपी फरार हो गया हो और एक ऐसा आईएएस जो निवेश के नाम पर 5% एडवांस लेता था तो किसी गुमशुदा को कौन ढूंढेगा। अखिलेश ने तंज पर कहा कि बीजेपी की सरकार को भी लापता की लिस्ट में ही डाल देना चाहिए। पश्चिम बंगाल चुनाव में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। सभी 294 सीटों पर कांग्रेस अकेले लड़ेगी चुनाव। एनसी विधायक सैफुल्लाह मीर ने जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मांग की है। एनसी विधायक सैफुल्लाह मीर ने कहा कि हमें अलग झंडा चाहिए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी अलग ही चाहिए। 3 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह जम्मू और कई कार्यक्रमों में यहां पर भाग लेंगे। मुंडवा भूमि मामले में पार्थ पवार को क्लीन चिट देने से सरकार का इनकार के बाद महाराष्ट्र में अब राजनीतिक तनाव। दिल्ली पुलिस का बयान, लापता व्यक्तियों के मामलों को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं। पीआरओ ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले ये तो आंकड़े कम हैं। समाजवादी पार्टी के नेता ने बीजेपी विधायक पर मतदाता नाम कटाने का लगाया आरोप, मुकदमा दर्ज कराया। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी खरीद को लेकर किया बड़ा फैसला। अचल संपत्ति खरीद फरोख्त के लिए पैन कार्ड देना होगा जरूरी। सरकार ने फैसला संदिग्ध लेन देन और बेनामी संपत्ति खरीद कर रोक लगाने को लेकर लिया है। खरीदार और विक्रेता दोनों का पैन नंबर अनिवार्य होगा। तमिलनाडु के शिवगंगा से आई भव्य तस्वीरें। थिरुकोशितियूर स्वामी नारायण पेरुमल मंदिर में कुंभाभिषेकम उत्सव पूरे विधि विधान से हो रहा है। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने सरस मेला का किया उद्घाटन। मेले में स्थानीय एवं सहायता समूहों और ग्रामीण उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा। बेंगलुरु में सड़क पर हिंसक झड़पों का सिलसिला थम नहीं रहा है। एक बाइक सवार ने कार सवार को मारी टक्कर, कार की क्षतिग्रस्त। सूरत में अंतरजातीय प्रेम प्रकरण में भागे प्रेमी जोड़े, लड़की के घर वालों ने लड़के को घर पर किया हमला। पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज। हैदराबाद में बंजारा हिल्स में अचानक लगी आग, रेस्टोरेंट की चिमनी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। पुणे में फेसबुक लाइव के दौरान युवक ने की आत्महत्या, पत्नी बेटी से बिछड़ने का दर्द नहीं सह पाया मृतक। श्योपुर में
चीतों के घर में बाघ की दहाड़, पहली बार पर्यटकों को आया नजर, तस्वीरें कैमरे में कैद। भारतीय सेना ने शोपियां में जश्न चिल्लई कला का भव्य आयोजन किया। कार्यक्रम में कई कलाकारों ने लिया भाग, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठाया। मुंबई में सोसाइटी के गार्ड रूम में अचानक आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। करनाल में चोरों का आतंक, 9 दुकानों में चोरी की गई घटना सीसीटीवी में कैद। झारखंड के कोडरमा में असामाजिक तत्वों ने कूड़े में लगाया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। ग्वालियर की रेलवे स्प्रिंग फैक्ट्री में मेंटेनेंस कार्य के दौरान बड़ा हादसा। फैक्ट्री में गैस रिसाव के बाद अचानक आग, काम करे 5 कर्मचारी झुलसकर घायल। हाजीपुर में आभूषण की दुकान में बड़ी लूट, बाइक पर सवार 3 की संख्या में आए अपराधियों ने गन पॉइंट पर 11 लाख रुपए के जेवर और 22,000 रुपए नकदी लूटी। गांधीनगर के हॉस्टल में लगी भीषण आग, पुलिस ने शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई है। पालघर में सड़क और एम्बुलेंस की कमी मौत की वजह बने। 18 साल के युवक ने डोली पर ही दम तोड़ दिया। बिहार के बेतिया में फिरौती के लिए युवक को अगवा करके बदमाश ले गए। पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा। मुजफ्फरपुर में पत्नी से परेशान युवक ने रेलवे ट्रैक पर लेटकर जिंदगी देनी चाही, स्थानीय लोगों ने जान बचा ली। वीडियो वायरल। नूह के जंगल में पेड़ से लटका मिला 19 साल के युवक का शव, हत्या की आशंका, पुलिस कर रही है जांच। इटावा में नमाज पढ़कर लौट रहे जेल के सिपाही की हिस्ट्री शीटर ने रंगदारियों से मांगे, मारपीट करके कार में तोड़फोड़ तक की गई। लखीमपुर खीरी में घने कोहरे के चलते वैगनर कार और एक ट्रक में हुई टक्कर, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। बोकारो में हाथियों का कहर, 3 बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। और में एम्बुलेंस से मासूम की सड़क पार करते समय मौत, गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव को रखकर ब्रेकर की मांग की। बिहार में अश्लील गानों पर रोक लगी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कार्रवाई की बात कही और फैसले से लोगों में खुशी है। गुजरात के कच्छ मिलिट्री हॉस्पिटल में भारतीय सेना ने आयोजित किया 3 दिवसीय सर्जिकल आई कैंप में 200 से अधिक पूर्व सैनिक, उनके परिजन और नागरिकों की दृष्टि बहाल की गई। शिविर में कच्छ जिले के 120 से अधिक गांव में लोगों को लाभ मिला। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने पहल की सराहना की और मेडिकल टीम को सम्मानित किया। 7 फरवरी से शुरू होंगे गुरेज स्नो क्रिकेट प्रीमियर लीग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले। एसएमसीसी मारकूट और बर्नोई कांगरूज के बीच पहला क्वार्टर फाइनल 10 से 13 फरवरी के बीच होंगे। स्नो क्रिकेट लीग के सेमीफाइनल मैच 16 फरवरी को ग्रैंड फिनाले के साथ शानदार समापन। सिविल मिलिट्री भाईचारे की मिसाल बने गुरेज स्नो क्रिकेट लीग, खेल, हेल्दी कंपटीशन और कम्युनिटी जुड़ाव का अनोखा उदाहरण। हिमाचल प्रदेश की सोलंग वैली में शानदार बर्फबारी, इन दिनों स्की और स्नोबोर्ड चैंपियनशिप की हो रही है यहां पर प्रतियोगिता। बर्फ पर खेलों के मैदान में तब्दील हो चुका है पूरा इलाका, पर्यटक ले रहे हैं इन खेलों का मजा। 2 दिवसीय स्की एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप में 250 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का कर रहे हैं प्रदर्शन। पुंछ में भारी बर्फबारी के कारण मुगल रोड बंद, पुंछ से कश्मीर तक टूटा संपर्क, बाजार हुए प्रभावित। पुंछ में बर्फबारी से कई सड़कें बंद, लोगों की मुश्किल बढ़ी, जनजीवन प्रभावित। अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में आज भारत के सामने इंग्लैंड की चुनौती होगी। खिताबी मुकाबला दोपहर 1 बजे से होगा शुरू, 12:30 बजे होगा टॉस। अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत और इंग्लैंड की टक्कर। 10वीं बार फाइनल खेल रही टीम इंडिया ने 5 बार जीता है टूर्नामेंट का खिताब। कल से शुरू हो रहा T20 वर्ल्ड कप का महामुकाबला। मुंबई में अमेरिका के खिलाफ भारत अपना पहला मैच खेलेगा।